हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। आज एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक लेके आए और स्टॉक का नाम है भाई क्या, टाटा स्टील। टाटा स्टील आपको नहीं पता तो पता कर लो। टाटा स्टील बहुत ज़्यादा जाना माना नाम है, टाटा स्टॉक को पता ही होगा। तो भाई एक चीज़ यहाँ पे बता दो, टाटा स्टील आज 385 का हाई लगा चुका है। गैप अप ओपनिंग हुआ था बट बिकॉज ऑफ मार्केट में फॉल आना शुरू हो गया, क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स डाउन था, निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स डाउन था, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे तो वो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स डाउन है। ओके, तो यहाँ पे हुआ ये कि मार्केट ने भी टाटा स्टील को नीचे खींच लिया। अदरवाइज ये बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट था टाटा स्टील के लिए। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टाटा स्टील पे एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है तो हम आगे उसको चार्ट पे देख ही लेंगे। इसको बाय करना नहीं करना, शॉर्ट करना, जो कुछ भी है, बट अभी पहले न्यूज़ देख लेते हैं। ओके, तो टाटा स्टील ने आज 385 का हाई लगाया बट सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ। फिर भी 0.75% की जो क्लोजिंग है उसने दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, इतना ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं था ये स्टॉक। और यहाँ पे बात कर लूँ मैं थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में, तो टाटा स्टील बी एस एल। ओके, टाटा स्टील बी एस एल क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता ही दूंगा। टाटा स्टील वैसे फुल फॉर्म बता दूँ, टाटा स्टील बी एस एल यानी कि भूषण स्टील लिमिटेड, जिसको टाटा ने एक्वायर किया था। अब वो स्टोरी आगे बताऊंगा, बट ये समझ लो कि टाटा स्टील बी एस एल को 14 अक्टूबर को Q2 रिजल्ट्स उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। अगर उनके सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 341 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो लास्ट ईयर के कह सकते हो, यानी कि 2019 के सितंबर में इसको 243 करोड़ का लॉस हुआ था और इसी साल 341 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। यानी कि कह सकते हो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जो चेंज किया है टाटाज ने, टाटा स्टील बीएसएल को यानी भूषण स्टील लिमिटेड को। तो भाई आप देख ही सकते हो टाटा का पोटेंशियल क्या है। आपको पता ही होगा टाटा मोटर्स की स्टोरी, किस तरीके से रतन टाटा जी ने भाई उसको लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट किया था। नहीं पता तो सर्च कर लो, मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे भूषण स्टील की थोड़ी सी स्टोरी बता दूंगा, शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल जाने के लिए टाइम नहीं है भाई हमारे पास इतना। तो बात कर लेते हैं भूषण स्टील लिमिटेड। तो भाई हुआ ये था कि भूषण स्टील पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेट था, बहुत ज़्यादा लोन था। ओके, तो भूषण स्टील को टाटाज ने एक्वायर किया था, कह सकते हो उसका लोन रीपे करने के लिए, यानी कि वो वैसे भी लॉस में ही जा रहा था तो उसको बेचना ही था, तो उन्होंने किया टाटा को सेल। टाटा ने एक्वायर कर लिया पूरी तरीके से भूषण स्टील को। और साथ ही साथ टाटा ने डायरेक्टली एक्वायर नहीं किया, टाटा ने उसको कह सकते हो एक सब्सिडरी, जो कि उनकी खुद की सब्सिडरी थी, बामनी पाल स्टील लिमिटेड। ओके, मुझे हो सकता है मैं उसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो भाई डोंट कोट मी ऑन दिस। तो भाई बामनी पाल स्टील लिमिटेड ये उनकी टाटा की सब्सिडरी है, पूरी तरीके से टाटा के ही अंडर में है ये। ओके, तो इसको इसके थ्रू भूषण स्टील को एक्वायर किया गया और इन दोनों कंपनीज को मर्ज करके एक नाम दिया गया, जिसका नाम आ गया टाटा स्टील बी एस एल। ओके, टाटा स्टील बी एस एल किस तरीके से नाम आया पूरी स्टोरी में बता चुका हूँ। ओके, तो भाई चलते हैं टाटा स्टील के ऊपर। तो टाटा स्टील का इससे क्या लेना देना, सबसे पहली चीज़ टाटा स्टील का इससे लेना देना ये है कि भाई सेम फील्ड की कंपनी है। पहली चीज़, टाटाज ने टाटा स्टील को टाटा स्टील बीएसएल को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है, तो टाटा स्टील को भी किया ही होगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। ओके, सेम कंपनी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक सिर्फ नाम अलग है, आप ये कह के चल सकते हो। ओके, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है। तो इसका प्रॉफिट में आना टाटा स्टील के लिए भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसने प्रॉफिट कमाया तो इसने तो कमाया ही होगा, सेम कंपनी है, सेम ही कह सकते हो लीडर के अंडर में आती है, टाटा के ही अंडर में आती है, तो भाई सेम ही चीज़ है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। टाटा स्टील बीएसएल के लो या टाटा स्टील कह लो, सेम कंपनी से। ओके, सिर्फ नाम अलग है। बात करते हैं अब मार्केट कैपिटल की, तो 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पे अगर आप बात करते हो इंडस्ट्री पी की तो 8 का चल रहा है। ओके, टाटा स्टील का कितना चल रहा है? 6.58। इंडस्ट्री से देखोगे तो भाई सस्ता मिल रहा है। ओके, पहली चीज़। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि टाटा स्टील जो है ये इन्वेस्टिंग के लायक कंपनी नहीं है अभी के लिए। क्यों नहीं है वो आप देख ही सकते हो, सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ ये है कि सिर्फ इसकी बुक वैल्यू गेन हो रही है। अगर आप बात करोगे वीकनेसेस की तो ऑलमोस्ट 16 वीकनेसेस है यार यहाँ पे। जैसे मैंने कल ही एक स्टॉक का रिव्यू किया था और वो था आरती ड्रग्स, 18 स्ट्रेंथ थी और कुछ दो ही वीकनेसेस थी, वह उसका उल्टा ये है। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे डेट बढ़ता जा रहा है, डी ग्रोथ रेवेन्यू कम होता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने कहा डेट तो बढ़ ही रहा है, डिक्लाइनिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि डिक्लाइनिंग हो रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सारे प्रॉफिट जो कम हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? ओके, इसका एक सिंपल सा रीज़न बता दूँ, टाटा पोरस डील। अगर आपको नहीं पता टाटा पोरस डील क्या है तो एक बार सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली आपको एक हिंट दे दूँ तो टाटा ने पोरस जो है यूके की कंपनी, स्टील की कंपनी, उसको कर लिया था एक्वायर, बाद में चाइनीज स्टील ने वहाँ पे की एंट्री और पोरस हो गया पूरी तरीके से
तहस महस कह सकते हो, बुरी तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गया। और टाटा ने उसको हायर प्राइस पे भी परचेज किया था, मार्केट के प्राइस के अलावा 600 रुपीज़ पर शेयर से खरीदा था, कुछ ऐसा कुछ था उसका। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करूँ, रेवेन्यू पहले अच्छा खासा ग्रो कर रहा था 17 18 90 तक, लेकिन 20 की बात करोगे यहाँ पे तो 20 में बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पे अच्छा खासा लॉस जो है टाटा स्टील को फेस करना पड़ा रेवेन्यू के इसमें। ओके, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात करोगे तो 17 में यहाँ पे लॉस हुआ था 0.04 थाउजेंड करोड़ का, लेकिन उसको टाटा ने कन्वर्ट कर दिया 0.13 थाउजेंड करोड़ पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव में हमेशा कहता हूँ टाटा का मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड है। कोई भी गिरने वाली चीज़ को, कोई भी गिरने वाली कंपनी को उनके हाथ में टिका दो, वो उसको श्योर शॉट कह सकते हैं आप प्रॉफिट में ज़रूर लेके आएंगे। ओके, तो भाई आपको पता है यार, इन्फोसिस वालों को भी देख सकते हो, टाटा के अंडर काम करते थे पहले, बाद में खुद की कंपनीज डाल ली, और आपको पता ही है कल ही परसों ही मैंने उसका रिव्यू किया है। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.13 थाउजेंड करोड़ का, 0.13 थाउजेंड करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर आप 19 की बात करोगे तो 0.10 थाउजेंड करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और 20 की बात करोगे तो 0.02। आप देखोगे तो पिछले 2 साल में जो है यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है, बट प्रॉफिट हुआ है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट कम होना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी यहाँ पे कह सकते हो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, मैं जैसे कह रहा हूँ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है ये ये कंपनी। यहाँ पे आपने क्या करना है, बाय करना है, 10-15% का जो कुछ भी प्रॉफिट रहेगा लेना है और सीधा निकल जाना है। ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग ही करना है, तो हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे भाई कंपनी कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में गेन कर रही है या नहीं कर रही। हमारा 2 हफ्ते 3 हफ्ते का ही काम है, प्रॉफिट लो और निकल जाओ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं JSW स्टील, जो कि स्टील इंडस्ट्री की और एक कंपनी है, टाटा स्टील के अगर अगेंस्ट आप इसको कंपेयर करोगे तो JSW स्टील ने पिछले 1 साल में 31% जितने तगड़े रिटर्न्स दिए हैं, वही टाटा स्टील ने सिर्फ 8% पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। तो थोड़ी सी यहाँ पे कह सकते हैं लैगिंग कंपनी हो जाएगी ये, JSW स्टील से थोड़ी सी पीछे है। बट अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.16% की प्लेजिंग है प्रोमोटर्स के थ्रू। प्लेजिंग क्या होता है भाई, इसको बैंक में शेयर्स के जितने भी प्रोमोटर्स के अंदर शेयर्स होते हैं उसको बैंक में रख के उस पर लोन लिया जाता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लेजिंग। ओके, तो इन्होंने क्या किया वो शेयर का वो मैं नहीं कह सकता, कहाँ रखा क्या किया कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्रोमोटर प्लेजिंग यहाँ पे है। 34% जो 34.41% शेयर है प्रोमोटर के अंडर आते हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करोगे तो 13% शेयर्स है। DIS की बात करें तो 29%, FIS की बात करोगे तो 11.84%, और अदर पार्टीज 23% शेयर्स उनके अंडर में है। ग्रोथ की बात करें तो पिछले एक वीक में टाटा स्टील ने 0.07% के रिटर्न्स दिए, सेक्टर ने -88 और निफ्टी ने दिया है 1.30% माइनस में। ओके, पिछले एक वीक में सारी कंपनीज, आपको पता है निफ्टी इतना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, सेक्टर ऑलरेडी माइनस में था, फिर भी टाटा स्टील ने ऑलमोस्ट 0.7% के कह सकते हो पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो दिए। एक मंथ की बात करोगे सेक्टर 4% डाउन था, टाटा स्टील 7% डाउन था, और निफ्टी 1.38% डाउन था। तो यहाँ पे टाटा स्टील लैग कर गया, 7% डाउन था। और अगर एक साल की बात करोगे तो 7% टाटा स्टील ऑलरेडी हाई है। सेक्टर की बात करोगे तो 21%, और निफ्टी की बात करोगे तो 2.21%। अब डिस्पाइट ऑफ कोविड थिंग कह सकते हो आपने यहाँ पे देखिए होगा कि टाटा स्टील ने 502 का हाई लगा दिया, 253 का लो लगाया, और अभी ट्रेड कर रहा है 370 के आसपास। ओके, 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, पोजिशनल लेना है, कब लेना है वो चार्ट पे देखेंगे। ओके, 3 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 44% यहाँ पे डाउन था, सेक्टर 17% डाउन था, और निफ्टी 14% अप था। ओके, तो कह सकते हो निफ्टी के जरिए अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो टाटा स्टील और सेक्टर दोनों ही डाउन थे। तो ये है भाई टाटा स्टील का मंथली चार्ट, जैसे देख सकते हो टाटा स्टील ने यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए, 1000 तक गया है ये। और अगर यहाँ पे बात करोगे तो ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है मंथली चार्ट के ऊपर, 750 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, इसके अलावा इस चार्ट में कुछ ज़्यादा देखने लायक है नहीं। और अगर आप इसको वीकली पे देखोगे तो एक अच्छा खासा कह सकते हो डाउनफॉल आपको दिखा है। डाउनफॉल के बाद यहाँ पे डोजीज बन रहे हो, कि डोजीज बनना यानी कि इनडिसीजन होता है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखेगा, कब तक दिखेगा वो, ऑलमोस्ट 450 के आसपास। 450 यानी कि कह सकते हैं अभी 372 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 20 to 25% ऑलमोस्ट
इतना रिटर्न्स तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। बट बाइंग कब करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं ले लिया और 450 चला गया, ऐसा नहीं है। 400 पे लोग इन 450 जाएगा तो भाई उसका कुछ मतलब नहीं बनता। अब आते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे एक चीज़ देखने वाली है, इसको थोड़ा सा होना तो जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, ओह सॉरी। तो ओके भाई यहाँ पे जूम हो चुका है, तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ पे बन रहा है टाटा स्टील के लिए, जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 370 के आसपास। 370 पे इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, और ये इसके ऊपर ही कब से कह सकते हो सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी आपको दिख सकता है कि ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, एक रेंज में ही घूम रहा है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ से होता ये है कि भाई बहुत बार जो है स्टॉक भागने के लिए एक बार सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है तो नीचे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस है। ओके, कब आएगा ये नहीं बता सकते, लेकिन कितना आएगा ये ज़रूर बताया जा सकता है। ओके, तो जैसे देख सकते हो आप, ये था इसके लिए एक मेजर सपोर्ट, और इसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा है। ओके, मेजर रेजिस्टेंस आता है ये वाला, जिसको इसने आज भी नहीं तोड़ा। जैसे देख सकते हैं अब यहाँ पे था एक कल का जो मार्केट था यहाँ पे क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट 375 के आसपास में, उसके बाद खुला सीधा यहाँ पे, जो कि आता है ऑलमोस्ट 385, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था 385 का जहाँ पे हाई लगा और वहाँ से सेलिंग शुरू हो गई। तो उसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको बाय करना है एट कह सकते हो 385 के अबव। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है। 385 के ऊपर बिंदास बाइंग कर लो यार, अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। रिटर्न्स कितने मिलेंगे मैंने अभी कहा 450 तक आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहते हो 420 पे भी निकल सकते हो 10% के रिटर्न्स लेके। अब आपके ऊपर है आपको कब निकलना है। ओके, 420 फेयर इनफ है, 10% लो निकल जाओ। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है 450 तक जा सकते हो, और बाइंग का करनी है 385 के ऊपर। अगर आपको कह सकते हो रिस्क लेना ही है तो आप इसको अभी भी बाय करके चल सकते हो जब तक ये 370 के ऊपर है। इसके चांसेस अच्छे खासे बने हुए हैं कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। बट अगर ये नीचे जाता है तो भाई कह सकते हो अच्छा खासा आपको फॉल दिखेगा, जो कि आएगा ऑलमोस्ट इस लेवल तक 340 के आसपास तक आपको नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। ओके, तो 340 पे भी बाय करते हो तो कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, बट सेफ रहना चाहते हो तो 385 पे ही बाइंग कर लेना। बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई जब भी मूविंग एवरेज क्लोज आते हैं यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट वो जरूर दे के जाते हैं। चाहे तो आप कोई भी स्टॉक पे बैक टेस्टिंग कर सकते हो, मेरा वो वाला वीडियो भी देख लेना, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है चारों मूविंग एवरेज जो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। अब थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। ओके, थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस चीज़ को। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पे। तो ये है भाई ब्लू वाली 100 डेज मूविंग एवरेज, और ये है पिंक वाली, सॉरी पिंक नहीं पर्पल वाली है 200 डेज मूविंग एवरेज। ओके, तो आपको एक चीज़ समझने वाली है भाई, स्टॉक दोनों मेन मूविंग एवरेज जो उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके, 50 डे मूविंग एवरेज जो है, जिसको हम एक कह सकते हो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और दूसरी है 200 दिन की मूविंग एवरेज। ओके, इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ये अच्छे से ट्रेड कर रहा है, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया, कह सकते हो एक काइंड ऑफ इसका सपोर्ट ले रहा है। अब बात करें 100 डे मूविंग एवरेज की, तो भाई उस पे ही क्लोजिंग हुई, सॉरी उस पे ही कह सकते हो कैंडल जो है वहाँ पे बना था। जब तक इन चारों के ऊपर ये जाएगा नहीं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको अगर सेफली बाय करना है तो 385 के ऊपर ही बाय कर लेना। ओके, नीचे जाता है तो भाई आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो 350 के रेंज तक। इंट्राडे में अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ऑप्शन कर लो यार, फ्यूचर करते हो तो फ्यूचर लॉट भी शॉर्ट कर सकते हो 350 के टारगेट के लिए। बट अभी यहाँ से अप साइड मूव आने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डाउन साइड। बट मार्केट कंडीशंस अभी कोई जज नहीं कर सकता। जैसे आज कह सकते हो 1000 पॉइंट्स गिरा था, तो मैं तो कहूँगा भाई अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही कर लेना। 385 जैसे ही आता है बाय कर लो, और ऊपर के टारगेट आएगा हिट करेगा तो भाई निकल जाना। स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेंटेन ज़रूर कर लेना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ नीचे जाएगा, आरएसआई देख सकते हो स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। जैसे ही आरएसआई, ओ सॉरी फोटो निकलेगा शायद अब, ओके नहीं निकला निकला। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं आरएसआई की। तो जैसे ही आरएसआई 50 प्लस चला जाएगा ये स्टॉक जाएगा ऑलमोस्ट 385 के ऊपर। ओके, तो आपको तभी बाइंग करनी है। अभी कितना चल रहा है 45, अब नीचे जाके लूज करेगा तो मेरे हिसाब से 40 तक आरएसआई जा सकता है। ओके, 40 तक आएगा यानी कि 450 का, सॉरी 350 का जो टारगेट है वो वहाँ पे नीचे का हिट होगा। तो आपके हिसाब से आप शॉर्ट करना है लॉन्ग करना है आप देख लो, मैंने दोनों चीज़ें बता दी यहाँ पे। बात करें एमएससीडी की, एमएससीडी यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश है, और आपको पता ही है एमएससीडी थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर भी है।
तो थोड़ा सा लेट रिजल्ट्स भी आ सकते हैं इसके, तो भाई थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है यहाँ पे ट्रेडिंग करते वक्त। अगर अपसाइड लेना है तो 385 के ऊपर, डाउन साइड लेना है तो 370 के नीचे, ओके। और टारगेट ज़्यादा नहीं रहेगा, 20 रुपये का ही टारगेट रहेगा नीचे के साइड। ऊपर के साइड 100%, सॉरी 25% तक के चार्जेस आपको आराम से यहाँ पे जो है टारगेट मिल सकते हैं। तो आपके ऊपर है किस तरीके से आप करते हो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। सब्सक्राइब सबसे पहले करना है और बेल आइकन दबाते ही ऑल पे टिक कर देना है, ओके। तो सारे नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे मेरी वीडियो के। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।